क्या यह है एक जैन मुनि का चरित्र? भक्ति की आड़ में करते थे मस्ती। आखिर भक्त कब तक करेंगे इनकी भक्ति? टाइम टीवी राजस्थान पर जल्द होगा एक जैन मुनि का बड़ा खुलासा, तो देखते रहिए टाइम टीवी राजस्थान। नमस्कार, टाइम टीवी राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा सिंह। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते इस वक्त के हेडलाइंस पर। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पहुंचे वाराणसी, बीजेपी समर्थकों के विरोध का करना पड़ा सामना। कांग्रेस प्रत्याशी महेश जोशी ने मंगलवार को कलेक्टर के सामने किया नामांकन दाखिल, जताया जनता पर भरोसा। और सोमवार को तेज हवा के साथ बारिश ओले ने बरपाया कहर, ओले गिरने से बर्फ की बिछी चादर। और अब खबर विस्तार से। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल मंगलवार सुबह वाराणसी पहुंचे, जहां उन्हें बीजेपी समर्थकों के विरोध का सामना करना पड़ा। वाराणसी पहुंचने के बाद केजरीवाल गंगा स्नान के लिए राजघाट गए और वहां से काल भैरव मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे। इस दौरान मंदिर के बाहर बीजेपी समर्थक इकट्ठा हो गए और केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान उन्होंने मोदी के नारे भी लगाए। कुछ देर बाद केजरीवाल रोड शो के लिए निकले, जहां उनकी कार पर अंडे भी फेंके गए। केजरीवाल ने वाराणसी में दोपहर में रैली की और लोगों से पूछा कि वाराणसी से बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ मैदान में उतारना चाहिए। तो वहीं केजरीवाल ने कहा, मैं देश बचाने के लिए वाराणसी आया हूं, यदि देश बचेगा तो दिल्ली बचेगी। जयपुर शहर के मौजूद सांसद व कांग्रेस प्रत्याशी महेश जोशी ने मंगलवार को अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला निर्वाचन अधिकारी कृष्ण कुणाल के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर महेश जोशी मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हुए कहा कि मुझे जयपुर की जनता पर पूरा भरोसा है, वो पहले की तरह इस बार भी जिताकर लोकसभा में भेजेगी। मैं हमेशा निष्पक्ष होकर जनता के साथ रहूंगा। के माध्यम से और जयपुर को अपने कच्ची बस्ती में रहने वाले लोगों को पक्के मकानों में शिफ्ट इतने नाम हुए हैं। जयपुर में दूसरा सरकारी मेडिकल कॉलेज हमने मंजूरी नहीं कराई। सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए जिस अस्पताल की आवश्यकता है, हमने मैंने जनता को विश्वास दिलाया था कि ऐसे अस्पताल की तर्ज पर एक और अस्पताल जब उनको उस सौगात को देंगे। उसका शिलान्यास हो गया, उसका काम शुरू हुआ। जब चुनाव चल रहा था तब तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने आरोप लगाया, उसके नेताओं ने आरोप लगाया कि इसने एक ईंट नहीं रखी। अगर ईंट नहीं रखी होती तो वो 2 महीने के भीतर उस मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल अपॉइंट नहीं करते। उस मेडिकल हॉस्पिटल जिसकी हमने नींव रखी है उसके बारे स्वीप कार्यक्रम के तहत सोमवार को झुंझुनू में महिला एवं बाल विकास विभाग व जिला प्रशासन की ओर से मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली को जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आरुषि मलिक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के माध्यम से मतदाताओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने व शांतिपूर्वक मतदान करने का भी संदेश दिया गया। रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई कलेक्ट्रेट पहुंची। कलेक्टर डॉक्टर आरुषि मलिक ने बताया कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आए दिन जेल में कैदियों की आपसी मारपीट के मामले सामने आते रहते हैं, तो वहीं झुंझुनू की जेल में भी ऐसा ही एक और मामला सामने आया है। मारपीट में कैदी ने दूसरे कैदी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे कैदी जितेंद्र घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार जितेंद्र अपहरण के मामले में विचाराधीन कैदी है और पशु तस्करी के आरोप में आमीन नामक कैदी भी जेल में बंद है।
सोमवार को सुबह 10 बजे के लगभग कैदी आमीन व जितेंद्र के बीच झगड़ा हो गया। वहीं आमीन ने धारदार हथियार से हमला कर जितेंद्र के पेट में 2 वार किए, जिसके बाद घायल अवस्था में जितेंद्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया। झगड़ा का कारण जेल में वर्चस्व का कारण बताया जा रहा है। आज कंट्रोल रूम से सूचना मिली तो हम जेल झुंझुनू पहुंचे, तो वहां पहुंचने पर जितेंद्र उर्फ जित्तू उर्फ भैया के चोटें लगी हुई थी। तो वहां पता किया तो पता चला कि आपस में कैदियों ने झगड़ा कर लिया, जिसको हम हॉस्पिटल लेके आए हैं। हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं, भर्ती करवा दिया, उपचार चल रहा है। कैदी को एक बैरिक से दूसरे बैरिक में स्थानांतरण करने की बात को लेकर के झगड़ा हुआ। ओम प्रकाश आबू श्रिया के लड़के के अपहरण के मामले में जेल में सजा भुगत रहा है। उसको बैरिक चेंज करवा दी थी, इस बात पे उसके साथ में झगड़ा हुआ था। इस बात को वो गश लेकर के और वो टॉर्चर करने के लिए तरीके में था। मैं सुबह झुंझुनू कोर्ट में मेरी पेशी थी, मैं पेशी के लिए बाहर आ रहा था, तो मैंने संतरी के पास में खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था। उसने पीछे से आया, उसने वार कर दिया, फिर उसको वहाँ पे पिटाई करनी चालू कर दी। मेरे को प्रशासन ने गेट के अंदर ले लिया, तो उसके अंदर धारदार हथियार से उसने चोट मार दी। ये बात हुई थी उसके साथ में, बस ये बाड़े के चेंज करवाने की वजह से ही झगड़ा हुआ था, और बाकी कोई झगड़ा था। प्रशासन को परेशान करता था, बंदियों को परेशान करता था, सभी को परेशान करता था। ये आमीन है कलवर का, गौ रक्षा, गायों की तस्करी के मामले में, मर्डर के मामले में, चोरी डकैती और आदि मामलों में। राजसमंद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पद के उम्मीदवार गोपाल सिंह शेखावत ने कलेक्ट्रेट को नामांकन पत्र सौंपा है। गोपाल सिंह शेखावत ने पहले 100 फीट रोड पर सभा को संबोधित किया और उसके बाद कांग्रेस की रैली के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां कलेक्टर को नामांकन पत्र सौंपा। इसी बीच सभा में मेवाड़ और मारवाड़ के लोग और कांग्रेस के कई नेता भी मौजूद रहे। इस सभा में लोगों ने 51 किलो की माला पहनाकर गोपाल सिंह शेखावत का स्वागत किया। झुंझुनू आयकर विभाग की ओर से सोमवार को आयकर विभाग कार्यालय में आयकर सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया। सेवा केंद्र का उद्घाटन आयकर विभाग जयपुर के कमिश्नर सतीश शर्मा ने किया। इस मौके पर आयकर विभाग सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। सतीश शर्मा ने बताया कि सेवा केंद्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को काफी जानकारी हासिल हो सकेगी और इन केंद्रों पर उपभोक्ताओं की तमाम परेशानियों का समाधान भी किया जाएगा। हमने देखा आज आयकर सेवा केंद्र झुंझुनू को करदाताओं की सेवा के लिए समर्पित किया गया है। इस आयकर सेवा केंद्र में 3 सेक्शंस हैं। एक सेक्शन में आई नो, जहाँ पर करदाता विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकता है। दूसरा ये रिसीट काउंटर है, यहाँ पर करदाता अपनी किसी भी प्रकार की डाक जमा करवाता है, उस डाक का उसको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है। उस आइडेंटिफिकेशन नंबर के हिसाब से वो उस पर अपनी कार्यवाही को ट्रैक कर सकता है। पीछे इसमें एक फैसिलिटेशन सेंटर है, जहां करदाताओं की समस्याओं को या करदाता जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। और इसके अलावा ये प्रयास किया गया है कि ये यहाँ एक बड़ा अच्छा सा माहौल रहे। झुंझुनू से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान ने सोमवार को लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इससे पूर्व कादियान के नेतृत्व में आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहर में रैली निकाली और शहीद स्मारक स्थल पर शहीदों को नमन किया। कादियान ने बताया कि झुंझुनू जिले के विकास के मुद्दे और देश में भ्रष्टाचार व महंगाई के मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिक की समस्याओं के समाधान करवाना भी उनकी पहली प्राथमिकता है। हमारा अभियान मदिरा और मुद्राओं पर नहीं चलेगा, मुद्दों पर चलेगा। इसलिए जो भी लोग आए हैं, दूर दूर से आए हैं, वो अपनी मर्जी से आए हैं और हम अभियान बड़ी ईमानदारी और सिद्धांतों पर चलाए। कुछ मुद्दे तो यहाँ जो सबको लागू हैं, एक तो है कि रेलवे नेटवर्क फैलना चाहिए। अगर इंडस्ट्री आनी है तो जब नेटवर्क होकर जब भी आएगी। झुंझुनू में तो आ रही है लाइन, लेकिन इसके नेटवर्क जब तक दूसरे शहरों में नहीं फैलेगा। दूसरा, आप सड़कों की हालत देखो, आप हरियाणा जाओ और राजस्थान आओ, आपको फर्क पता होगा। उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। सबसे बड़ा मुद्दा पानी का है, नहर का। आपका भूतल पानी जो नीचे जाता जा रहा है, जो अखबारों में पढ़ते हैं कि कुछ साल के बाद पानी होगा ही नहीं, तो नहर का मुद्दा हम चेंज करेंगे। क्या समस्या है, बहुत पुराना मुद्दा है, लेकिन हम उसको आगे बढ़ाएंगे। सोमवार को आंधी, बारिश और ओलों की तिकड़ी ने कहर बरपाया। जयपुर में शाम करीब 5 बजे तेज हवा और बारिश के साथ तूफानी ओले गिरे।
15 मिनट की इस बारिश से सड़कें सफेद हो गई। तेज हवा के साथ ओले गिरने से कई जगह पेड़ गिर गए और कई पक्षी भी मारे गए। तो वहीं ओलों से वाहनों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। कलेक्टर ने ओलों से नुकसान की रिपोर्ट मांगी है। वहीं जौ, गेहूं और चने की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। चोटवाड़ा, सीकर रोड, शास्त्री नगर, चारदीवारी, टोंक रोड, जीएलएन मार्ग, मालवीय नगर, सांगानेर में चने से लेकर अंडे के आकार तक के ओले गिरे। सभी इलाकों में देर रात तक बिजली भी गुल रही। सड़क, पार्क व अन्य स्थानों पर ओलों की चादर ने लोगों को कश्मीर व शिमला का एहसास करा दिया। और आइए अब चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते इस वक्त के हेडलाइंस पर। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पहुंचे वाराणसी। बीजेपी समर्थकों के विरोध का करना पड़ा सामना। कांग्रेस प्रत्याशी महेश जोशी ने मंगलवार को कलेक्टर के सामने किया नामांकन दाखिल, जताया जनता पर भरोसा। और सोमवार को तेज हवा के साथ बारिश, ओले ने बरपाया कहर। ओले गिरने से बर्फ की बिछी चादर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे टाइम टीवी राजस्थान। नमस्कार। देखिए, आया सामने एक और आसाराम। क्या यह है एक जैन मुनि का चरित्र? भक्ति की आड़ में करते थे मस्ती। आखिर भक्त कब तक करेंगे इनकी भक्ति? टाइम टीवी राजस्थान पर जल्द होगा एक जैन मुनि का बड़ा खुलासा। तो देखते रहिए टाइम टीवी राजस्थान। डैडी कहंदा जा होलंडरा